चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 21 विसर्प चिकित्सा। तो अग्निवेश जी ने प्रश्न किया कि जीवधारियों के शरीर में सर्प के विष के समान फैलने वाला एक दारुण यानी कि कठोर रोग को मैं देख रहा हूँ। इस शीघ्रकारी रोग के वशीभूत होकर मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यदि उसकी चिकित्सा शीघ्र न की जाए तो इस रोग के विषय में बहुत बड़ा संदेह है। अग्निवेश के 8 प्रश्न हैं, ठीक है। तो अग्निवेश ने 8 प्रश्न किए। विसर्प के संदर्भ में अग्निवेश ने कितने प्रश्न किए? 8। तो विसर्प नाम क्यों दिया हुआ है? परिसर्प भी बोलते हैं इसको। तो ये रोग अनेक प्रकार की गतियों से शरीर के सभी प्रदेशों में गमन करता है, इसलिए इस रोग का नाम विसर्प रखा गया है, अथवा शरीर के सभी प्रदेशों में शीघ्र गमन करने के कारण इसका नाम परिसर्प रखा है। विसर्प के 7 प्रकार होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, वात पित्त जिसे अग्नेय विसर्प, वात कफज जिसे ग्रंथि विसर्प, पित्त कफज जिसे कर्दम विसर्प कहा जाता है। विसर्प के 7 दुष्य: रक्त, लसिका, त्वचा और मांस ये 4 दुष्य और वात, पित्त, कफ ये 3 मल दोष विसर्प रोग की उत्पत्ति में 7 धातुएं दूषित होती हैं। विसर्प के सामान्य निदान: लवण, अम्ल, कटु रस तथा उष्ण रसों के अधिक सेवन से, खट्टा दही, दही का पानी, शुक्त, सूरा, सौवीर इत्यादि से। इन कारणों से कुपित हुए वात, पित्त, कफ एक साथ मिलकर रस, लसिका, त्वचा, मांस को दूषित कर विसर्प रोग उत्पन्न करता है। यह रोग अहित आहार विहार करने वाले व्यक्तियों को ही विशेष रूप से होता है। स्थानानुसार विसर्प के भेद 3 प्रकार का होता है: बाहरी धातुओं में आश्रित, आभ्यंतर धातुओं में आश्रित, बाहरी और भीतरी दोनों में आश्रित। इन 3 प्रकार के विसर्पों को उत्तरोत्तर गुरु यानी कि कठिन समझना चाहिए। साध्य साध्यता: जो विसर्प बाहरी धातुओं के मार्गों में आश्रित होता है वह साध्य है, जो बाहरी और भीतरी धातुओं में आश्रित होता है वह असाध्य होता है, और उसकी अपेक्षा आभ्यंतर धातुओं को दूषित करने वाला विसर्प अधिक कष्टकारी होता है। जिस विसर्प में बाहरी और भीतरी दोनों धातुएं दूषित हो जाती हैं वह बहुत कष्टकारी होता है। संप्राप्ति: शरीर के भीतरी धातुओं में कुपित दोष भीतरी मार्गों में आश्रित होकर या कुपित होकर आभ्यंतर विसर्प रोग उत्पन्न करते हैं। जब दोष बाहरी मार्ग में आश्रित होकर बाहरी धातुओं को दूषित करते हैं तो बाह्य विसर्प को उत्पन्न करते हैं। जब कुपित दोष बाहरी और भीतरी धातुओं में आश्रित होते हैं तो बाहरी और भीतरी दोष और दूषों के दूषित होने पर दोनों मार्गों में आश्रित विसर्प होता है। आभ्यंतर मार्ग में आश्रित विसर्प के लक्षण: यदि विसर्प रोग शरीर के आभ्यंतर यानी कि भीतरी भाग मार्ग में आश्रित होता है तो मर्म स्थान यानी कि हृदय आदि में उपघात, सम्मोहन, आभ्यंतर मार्गों में विघटन, प्यास की अधिकता, मलमूत्र, अपान वायु आदि के वेगों का विषम रूप से प्रवृत्त होना और शीघ्र ही जठराग्नि के बल का नाश हो जाना, ये सभी लक्षण उत्पन्न होते हैं। यदि ये लक्षण विसर्प रोग में न हो, अन्य सभी लक्षण विसर्प के हों तो उसे बाह्य विसर्प जानना चाहिए। विसर्प की असाध्यता: जिस विसर्प रोग में आभ्यंतर मार्ग में आश्रित तथा बाह्य मार्ग में आश्रित विसर्प रोग के सभी लक्षण उपस्थित हों, विसर्प रोग की उत्पत्ति का आदि कारण बलवान हो, जिसमें अति कष्टदायक उपद्रव वर्तमान हो, जिस विसर्प रोग की गति मर्म स्थान यानी कि हृदय, मस्तिष्क आदि तक चली गई हो, तो वह विसर्प रोग मनुष्य को मार डालता है। वातज विसर्प रोग का निदान और संप्राप्ति: रूक्ष उष्ण आहार विहार के द्वारा केवल कुपित हुई वायु अथवा अधिक मात्रा में आहार सेवन से आवृत एवं दुष्ट हुई वायु रक्त आदि दूष्यों को दूषित करती हुई अपने बल के अनुसार शरीर में गति करती हुई विसर्प रोग को उत्पन्न करती है। वातज विसर्प का लक्षण: भ्रम होता है, दफ्थु यानी कि संपूर्ण शरीर में ताप होता है, प्यास की अधिकता होती है, सुई चुभोने की सी पीड़ा होती है। जिस स्थान पर विसर्प फैलता है वह प्रदेश श्याव तथा अरुण वर्ण का होता है। उस प्रदेश में शोथ, सुई चुभोने की सी पीड़ा, भेदनवत पीड़ा, शूल, आयाम, संकोच, रोमांच, फरकाहट अधिक मात्रा में कष्ट उत्पन्न करता है। यदि ऐसी अवस्था में विसर्प रोग की चिकित्सा न की जाए तो शीघ्र फूटने वाला पतली अरुण वर्ण की या श्याव वर्ण की पीड़िकाएँ अधिक मात्रा में संचित होती हैं। उन पीड़िकाओं से पतला विशद अरुण वर्ण का अल्प स्राव होता है और रोगी का वात, मूत्र और मल रुक रुक कर निकलता है। पित्तजन्य विसर्प रोग का निदान और संप्राप्ति: उष्ण आहार विहार के सेवन से तथा विदाही एवं अम्ल रस के सेवन से शरीर में संचित पित्त विसर्प रोग के दूष्यों रक्त, लसिका, त्वचा, मांस को दूषित करते हुए तथा धमनियों को पूर्ण करते हुए विसर्प रोग उत्पन्न करता है। पित्तज विसर्प लक्षण: ज्वर, प्यास, मूर्छा, मोह, वमन, भोजन में अरुचि इत्यादि उत्पन्न होती है।
पीड़िकाओं में ताम्र, हरिद्र, नील, कृष्ण, रक्त आदि जो वर्ण रहता है उसी वर्ण के अनुसार पीड़िकाओं में स्राव निकलता है। पीड़िकाएं शीघ्र पक जाती हैं। कफज विसर्प का निदान और संप्राप्ति। मधुर, अम्ल, लवण रस वाले स्निग्ध एवं गुरु आहार द्रव्यों के सेवन से तथा दिन में अधिक शयन करने से संचित हुआ कफ रक्त, लसिका, त्वचा, मांस इन दोषों को दूषित करते हुए कठिनता के साथ अंग प्रदेशों में गमन करता हुआ विसर्प रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है कफज विसर्प का लक्षण। सर्वदा सदा शीत लगा रहता है। शीत लगकर ज्वर का वेग बढ़ता है। शरीर में गुरुता, निद्रा, तंद्रा इत्यादि होती है। शरीर के जिन जिन प्रदेशों में विसर्प रोग फैलता है उन प्रदेशों में शोथ युक्त पांडु वर्ण वाले जो अधिक रक्त न हो, ऐसे स्नेह, शून्यता, चकड़ाहट इत्यादि जिसके ऊपर की त्वचा मोटी पड़ गई हो, ऐसा अनेक पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं। उन पीड़िकाओं का वर्ण श्वेत और पांडु मिश्रित होता है। यदि ये पीड़िकाएं पककर फूट जाएं तब उनमें से श्वेत पिच्छिल तंतु में गाढ़ा बंधा हुआ चिकना स्राव निकलता है। इसके बाद गुरु स्थिर जाल से युक्त चिकनी मोटी त्वचा तथा घने मल के लेप से युक्त व्रणों का अनुबंध उस स्थान में बना रहता है और ये अनुबंधी व्रण चिरकाल तक स्थायी रहते हैं। वात पित्त जन्य विसर्प रोग की संप्राप्ति। अपने अपने कुपित होने के कारणों से अधिक मात्रा में कुपित वात और पित्त परस्पर बल को प्राप्त कर अंगों में दाह उत्पन्न करते हुए विसर्प रोग को उत्पन्न करते हैं। वात पित्त जन्य विसर्प रोग के लक्षण। एक साथ कुपित हुए वात और पित्त से उत्पन्न होने वाले विसर्प रोग से पीड़ित रोगी यह समझता है कि मेरे शरीर के ऊपर आग के अंगारे फैला दिए गए हैं। वह वमन, अतिसार आदि उपद्रवों से युक्त रहता है। विसर्प शरीर के जिन जिन प्रदेशों में अनुगमन करता है वह प्रदेश शांत अंगार के तुल्य या अधिक रक्त वर्ण का हो जाता है। अग्नि से जल जाने पर जिस प्रकार के स्फोट उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार के अनेक स्फोट उन स्थानों में हो जाते हैं। यह द्वंद्वज विसर्प शीघ्र फैलने वाला होता है, अतः शीघ्र ही मर्म स्थान यानी कि हृदय का अनुसरण करता है। तब विसर्प रोग से मर्म प्रदेश आक्रांत एवं उपतप्त होता है तो बढ़ी हुई अत्यंत बलवती वायु अंगों में भेदनवत पीड़ा उत्पन्न करती है और अधिक रूप में ज्ञान को नष्ट कर देती है। वह व्यक्ति दुर्बल होता है और जब वह शयन करता है तो उसका जागना बहुत कठिन हो जाता है। इस प्रकार अग्नि विसर्प से पीड़ित रोगियों को अचिकित्स्य अर्थात चिकित्सा के अयोग्य समझे इसका अग्नि विसर्प नामकरण किया गया है। कफ पित्त जन्य विसर्प रोग की संप्राप्ति। अपने अपने प्रकोपित होने के कारणों से सेवन करने से अधिक मात्रा में कुपित हुए कफ और पित्त शरीर के एक देश में संचित होकर विसर्प रोग को उत्पन्न करते हैं। जिस स्थान पर विसर्प रोग होता है उस स्थान में क्लेद की अधिकता हो जाती है। कफ पित्त जन्य विसर्प रोग का लक्षण। शीत ज्वर, सिर में गुरुता, शरीर में दाह तथा गीले वस्त्र से आच्छादित हुए अंगों का अनुभव होता है इत्यादि होता है। शरीर के किसी भी एक देश में यह अपना स्थान बनाता है, अर्थात यह विसर्प संपूर्ण शरीर में उत्पन्न नहीं होता। यह विसर्प शरीर के जिस एक देश में उत्पन्न होता है वह स्थान रक्त वर्ण का या पीत वर्ण का या पांडु वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त होता है। वह स्थान अत्यंत मेचक अथवा काला, मलिन इत्यादि होता है। शीघ्र ही मांस और त्वचा में क्रमशः स्वेद, क्लेद और सड़न उत्पन्न हो जाती है। वेदना अल्प होती है। यदि आक्रांत स्थान को हाथ से स्पर्श कर लिया जाए तो वह स्थान कट कर गिरने लगता है। यदि उस स्थान को अंगुली से दबा दिया जाए तो उस स्थान पर कीचड़ के समान गड्ढेदार स्थान बन जाते हैं, अर्थात कीचड़ में यदि अंगुली आदि से दबाया जाता है तो कुछ देर के लिए गड्ढा सा बन जाता है। उसी प्रकार इस विसर्प रोग में आक्रांत प्रदेश में अंगुली से दबाने पर गड्ढा बन जाता है तथा विसर्प से आक्रांत प्रदेश में गीला और सड़ा हुआ मांस कट कर गिरने लगता है। उस स्थान की शिरा स्नायु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती है। विसर्प से सड़े हुए मुर्दे के समान गंध निकलती है। इस प्रकार विसर्प से पीड़ित रोगी का ज्ञान और स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। इसे कर्दम विसर्प कहते हैं। यदि यह कर्दम विसर्प उपयुक्त सभी लक्षणों से युक्त हो तो उसे असाध्य समझें। कफज वातजन्य ग्रंथि विसर्प की संप्राप्ति। स्थिर, गुरु, कठिन, मधुर, शीतल और स्निग्ध अन्नपान के सेवन करने से तथा कफ कारक आहारों के सेवन से, व्यायाम न करने से
अर्थात सुखपूर्वक निरंतर बैठे रहने से उचित समय में बढ़े हुए दोषों को वमन विरेचन द्वारा न निकालने वाले व्यक्तियों के शरीर में कफ और वायु प्रकोपित हो जाती है। दूषित बढ़े हुए अत्यंत बलवान ये कफ और वायु रक्त, लसिका, त्वचा, मांस इन दूषियों को दूषित कर विसर्प रोग उत्पन्न करते हैं। जब कफ अधिक रूप में बढ़ जाता है तो कफ के द्वारा वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी दशा में वायु का प्रकोप अधिक मात्रा में हो जाता है और वह प्रकोपित वायु कफ को अनेक भागों में विभक्त करती हुई कफाशय अर्थात उरह प्रदेश में कठिनता से पकने वाले और कठिनता से अच्छी होने वाली ग्रंथियों की माला उत्पन्न करती है। अथवा जिस व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा जब अधिक रूप में बड़ी हो तब उस रक्त को कुपित कफ और वायु दूषित कर शिरा, स्नायु, मांस और त्वचा के आश्रित ग्रंथियों की माला उत्पन्न करते हैं। इसलिए इसे असाध्य भी कहा गया है। ठीक है, कफ वातजन्य ग्रंथि विसर्प को साध्य भी कहते हैं। अब आते उपद्रव का लक्षण। उपद्रव उसे कहा जाता है जो रोग होने के उत्तर काल में उत्पन्न हो, रोग के ही आश्रित हो, उसको रोग ही कहा जाता है। वह छोटा हो या बड़ा हो, किंतु रोग के बाद होने से उसे उपद्रव कहा जाता है। प्रधान रोग होता है और रोग का अप्रधानभूत उपद्रव होता है। सन्निपातज विसर्प रोग। पृथक पृथक दोषों से उत्पन्न होने वाले विसर्प रोग के सभी लक्षण उत्पन्न होते हैं। यह सन्निपातज विसर्प शरीर के संपूर्ण अंगों में फैलने वाला होता है। सभी धातुओं में इसकी गति होती है। ये शीघ्र ही रोगी को मारने वाला होता है। यह विसर्प अधिक उपद्रव करने वाला होता है, अतः इसे अचिकित्सीय समझना चाहिए। विसर्प की साध्यता। वातज, पित्तज और कफज ये 3 प्रकार के विसर्प साध्य होते हैं। अग्नि विसर्प तथा कर्दम विसर्प इन दोनों में यदि उपद्रव न हुए हों तो ये विसर्प मर्म स्थान अथवा शिरा, स्नायु, मांस एवं क्लेद को न व्याप्त किए हों तो सामान्य विसर्प की चिकित्सा की जाएगी। तो इन दोनों में कोई एक सांप के विष के समान शीघ्र ही शरीर का नाश कर देता है तथा जिस ग्रंथि विसर्प में उपद्रव न हो तो उसकी चिकित्सा शीघ्र ही आरंभ करें और यदि ग्रंथि विसर्प उपद्रव युक्त हो तो उसकी चिकित्सा न करें। सन्निपातज विसर्प रोग संपूर्ण धातुओं में अनुसरण करने वाला होने से, आशुकारी होने से और चिकित्सा में विरुद्ध उपक्रम वाला होने से असाध्य माना जाता है। चिकित्सा का प्रारंभ। यदि विसर्प रोग में साम दोष कफ स्थान में स्थित हो तो लंघन वमन का प्रयोग उत्तम होता है। औषधि तथा आहार द्रव्यों में तिक्त रस का सेवन लाभकर होता है। यदि लेप लगाना आवश्यक हो तो रुक्ष और शीतल वीर्य वाले द्रव्यों का लेप लगाएं। पित्त स्थानगत दोषों की चिकित्सा। यदि विसर्प रोग में साम दोष पित्त स्थान में चले गए हों तो यही लंघन, वमन, तिक्त रस का सेवन आदि चिकित्सा करें। विशेषतः रक्त मोक्षण और विरेचन का प्रयोग करें। वात स्थानगत दोष की चिकित्सा। वायु के स्थान में यदि दोष कुपित होकर विसर्प रोग को उत्पन्न किया हो तो सर्वप्रथम वायु के स्थान को रूप औषधियों द्वारा सुखा देना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार के विसर्प रोग में रक्त या पित्त का अनुबंध हो तो प्रारंभिक अवस्था में स्नेहन का प्रयोग नहीं करें। घृतपान तथा विरेचन का प्रयोग। वात प्रधान विसर्प में तथा अल्प दोष युक्त पित्तज विसर्प में तिक्त घृत का पान कराएं। यदि पित्तज विसर्प हो और दोष अधिक मात्रा में बड़े हों तो विरेचन कराएं। तिक्त घृत का विधान कुष्ठ प्रकरण में किया जा चुका है। नेक्स्ट है विरेचन घृत का ही प्रयोग करें। जो घृत विरेचक नहीं होता है उस घृत के सेवन से दोष रुक जाते हैं और रुककर त्वचा, मांस और रक्त का पाक करने लगते हैं। अथवा प्रारंभ में रक्त मोक्षण करना उत्तम होता है क्योंकि विसर्प रोग का मुख्य आश्रय यानी कि मूल रक्त ही होता है। जब दुष्ट रुधिर का निर्हरण हो जाएगा तो विसर्प की शांति स्वयं ही हो जाती है। वमन द्रव्य का प्रयोग। कफ पित्त जन्य विसर्प रोग में मदन फल, मुलेठी, निम्ब, इंद्रजो का प्रयोग वमनार्थ रोगी में करना चाहिए। पटोलादि वामक द्रव्य विसर्प में वमन के लिए दें। कल्प स्थानोक्त योगों का प्रयोग। जिन कफ पित्त नाशक योगों का उल्लेख कल्प स्थान में कहा जाएगा उन योगों का प्रयोग विसर्प रोग से पीड़ित रोगियों के लिए भी करना चाहिए क्योंकि वे रोग विसर्प रोग में दोषों को निकालने वाले और कल्याणकारक होते हैं। मुस्तादिकवात का प्रयोग करें। विभिन्न घृतों का प्रयोग। पित्तज कुष्ठ को नष्ट करने वाला जो महातिक्त घृत गुलम चिकित्सा में
त्रायमणा घृत का उल्लेख किया गया है, उसका प्रयोग करें। विसर्प रोग में विरेचन का प्रयोग। कोष्ठगत विसर्प में 4 योग। शाखागत विसर्प रोग की चिकित्सा। यदि शाखागत रक्त दूषित हो गया हो तो सर्वप्रथम रक्त का ही अवसेचन कराएं। वात से रक्त दूषित तो श्रृंग यंत्र से रक्त का अवसेचन कराना चाहिए। पित्त से रक्त दूषित हो तो जोंक लगाएं। कफ से रक्त दूषित हो तो तुम्बी अलाबू लगाकर रक्त का अवसेचन कराएं। शरीर के जिस प्रदेश में विसर्प रोग की उत्पत्ति हो चुकी हो उसके समीप के स्थान में सीरा का वेद कराएं। विसर्प में वही परिमार्जन चिकित्सा। इस प्रकार वमन विरेचन रक्त मोक्षण द्वारा शरीर के भीतरी भाग के संशुद्ध हो जाने पर, जब दोष केवल त्वचा और मांस में आश्रित हो अथवा प्रारंभ से ही दोष शरीर में अल्प मात्रा में स्थित हो, तो ऐसी अवस्था में बाहरी चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले रोगों का निर्देश किया जा रहा है। उदुम्बरादि प्रदेह। विसर्प से आक्रांत स्थान पर प्रदेह लगाना चाहिए। नए ग्रोध पाद आदि लेप का लेप करें। काली आदि पर लेप का लेप करें। शादल आदि प्रदेह का आक्रांत प्रदेश पर प्रदेह लगाएं। सारेवादी पर लेप करें। नल आदि पर लेप करें। यावक प्रदेह करें। बल आदि आलेप का घृत मिलाकर प्रलेप करें। विभिन्न प्रदेह जैसे कि हरेणु, मसूर का आटा, मूंग का आटा इत्यादि। नए ग्रोध पत्र आदि प्रलेप का लेप करें। प्रलेप की परिभाषा। औषधि द्रव्य को कल्प के समान पीसकर अंगूठे की मोटाई के तीसरे भाग के समान मोटा प्रलेप लगाना चाहिए। प्रलेप अधिक स्निग्ध और रुक्ष नहीं होना चाहिए, न पिंड के समान होना चाहिए और न द्रव पतला होना चाहिए, किंतु प्रलेप सर्वदा सम होना चाहिए। प्रलेप लगाने का विशेष नियम। लेप बांसी कभी नहीं लगाना चाहिए तथा एक बार जो लेप लगाया गया हो उसे उतारकर पुनः नहीं लगाना चाहिए। एक के ऊपर दूसरा प्रलेप नहीं लगाएं। लेप के ऊपर पुनः लेप लगाने से व्रण में स्वेदन और स्वेजन्य पीड़िका तथा कंडु उत्पन्न होती है। अत्यधिक पतला लेप वर्ज्य है। विसर्प में अन्नपान व्यवस्था। विसर्प में सर्वप्रथम लंघन कराने के बाद रूखा मधु और चीनी मिलाकर मंथ का पिलाना हितकर होता है। लघु आहार। इस मूंग आदि के यूज को परवल और आंवला के साथ निर्माण करना चाहिए। मांस रस का प्रयोग करें। रूक्ष मांस रस होना चाहिए, अर्थात इसमें घृत आदि स्नेह का मिश्रण नहीं होना चाहिए। चावल का प्रयोग। लाल चावल, श्वेत चावल, महाशाली साठी का चावल जो अधिक पुराना हो उसका प्रयोग करना चाहिए, पर ये चावल सिद्ध होने पर जल रहित होते हैं। गोधूम या चावल का प्रयोग। जिस व्यक्ति को शाली चावल सातम्य न हो अथवा मनुष्य के शरीर में कफ की अधिकता हो तो शाली चावल का प्रयोग किसी भी अवस्था में नहीं कराना चाहिए, अथवा यव, गेहूँ, इन अन्न द्रव्यों में जिसके लिए जो सातम्य हो उसका प्रयोग करें। विसर्प में अपथ्य। जो अन्नपान विदाही हो उनका तथा विरुद्ध का भोजन, दिन में शयन, क्रोध, अधिक व्यायाम करना, अधिक धूप में बैठना, अधिक अग्नि का तापना और प्रवात यानी कि प्रखर वायु का सेवन नहीं करना चाहिए। विसर्प में चिकित्सा सूत्र। चिकित्सा शीतल द्रव्यों से पित्तज विसर्प में करें। चिकित्सा जो रुक्ष प्रधान से कफज विसर्प में। चिकित्सा स्नेह के द्वारा वातज विसर्प में। वात पित्त शामक चिकित्सा अग्नि विसर्प में और कफ पित्त शामक चिकित्सा कर्दम विसर्प में। ग्रंथि विसर्प में कर्तव्य। रक्त पित्त प्रधान ग्रंथि विसर्प रोग को देखकर प्रारंभ से ही रूक्षण, लंघन, पंचक्षीरी वृक्षों की त्वचा के क्वास से परिसेचन तथा पंचक्षीरी वृक्ष के तथा त्वचा से निर्मित प्रदेह का प्रयोग, सीरा, मोक्ष या जोंक द्वारा रक्त का निर्हरण, वमन विरेचन और कषाय एवं तिक्त रस द्रव्यों के द्वारा सिद्ध घृत प्रयोग काल को जानने वाला वैद्य चिकित्सा करे। ग्रंथि विसर्प में सिरा मोक्षण। वमन विरेचन के द्वारा जब ऊर्ध्व और अधः शोधन हो जाए तथा शिरा मोक्षण और जोंक द्वारा रक्त का अवसेचन हो जाए तो उसके बाद वात और कफ नाशक चिकित्सा का प्रयोग ग्रंथि विसर्प में करें। ग्रंथि विसर्प में उपना प्रयोग। यदि शूल उत्पन्न होता हो तो उष्ण और स्निग्ध उत्कारिका अथवा स्निग्ध और उष्ण वेशवार द्वारा उपना यानी कि पोल्टिस बांधना उत्तम है। ग्रंथि विसर्प में परिसेचन। ग्रंथि विसर्प में प्रदेह। बलादि लेप गर्म कर ग्रंथि के ऊपर लेप लगाएं। दंत्यादि लेप। जो लेप पत्थर को फोड़ सकता है वह लेप कफज ग्रंथि को अवश्य ही नष्ट कर सकता है। मूलकादि लेप। यदि ग्रंथि विसर्प की गांठ बहुत पुरानी हो गई हो तब मूलकादि लेप का प्रयोग करें। आहार द्रव्य का प्रयोग गोधूम या यव के अन्न इत्यादि में करें।
ग्रंथि विसर्प में दाह कर्म। इन ऊपर बताई हुई अनेक प्रकार की सिद्ध चिकित्साओं द्वारा यदि बलवान, स्थिर और पत्थर के समान कठिन ग्रंथि जब शांत न हो तो उसे क्षार या शर यानी कि बाण अथवा सुवर्ण के द्वारा दाह करना चाहिए। ग्रंथि विसर्प में शल्य कर्म। ग्रंथि को पकाने वाली औषधि द्रव्यों का लेप लगाकर ग्रंथि को पकाकर शस्त्र कर्म द्वारा चीरकर ग्रंथि को बाहर निकाल देना चाहिए। ग्रंथि को निकाल देने पर रक्त में उत्क्लेश हो जाता है, इसलिए बार बार रक्त मोक्षण कर्म कराएं। तदनंतर वात और कफनाशक औषधियों का लेप लगाना चाहिए। वात कफनाशक धूमपान, शिरोविरेचन देना चाहिए तथा ग्रंथि के स्थान पर स्वेदन और मर्दन का प्रयोग बार बार करना चाहिए। कम पिल्लक आदि तैल ग्रंथि व्रण को दूर करने में उत्तम है। चिकित्सक विसर्प रोग से उत्पन्न व्रणों में द्विव्रणीय अधिकार में बताए जाने वाले कर्मों के अनुसार चिकित्सा करें। गलगंड चिकित्सा। जो गलगंड वात से उत्पन्न हो तथा जिस गलगंड में कफ का अनुबंध हो तो उनमें यदि रोगी निरंतर कुछ दिनों तक घृत, दुग्ध और क्वाथों का सेवन किया करे तो वह नष्ट हो जाता है। विसर्प में रक्त मोक्षण की महत्ता। वे सब चिकित्सा विधियाँ एक तरफ और रक्त मोक्षण करना एक तरफ, ये दोनों तुल्य होती हैं। विसर्प की सामान्य तथा विशेष चिकित्सा। विसर्प रोग बिना रक्त और पित्त के दूषित हुए उत्पन्न नहीं होता, अतः सभी चिकित्साएं सामान्य रूप से कटी गई हैं। तात्पर्य यह है कि वात, पित्त, कफ, रक्त इनके दूषित हुए बिना कोई विसर्प नहीं होता, अतः वात, पित्त, कफ, रक्त की सामान्य चिकित्सा का निर्देश यहाँ किया गया है, पर दोषों की विषमता के अनुसार विशेष चिकित्साओं का इस प्रकरण में उल्लेख नहीं किया गया है। यह भी बात नहीं है, अर्थात सामान्यतः चिकित्साओं के साथ साथ विशेष चिकित्साओं का संक्षेप में वर्णन भी कर दिया गया है। विद्वान चिकित्सक को चाहिए कि संक्षेप और विस्तार से बताई गई चिकित्साओं का प्रयोग अपने विचार के अनुसार करें।